गाइज इस पर्टिकुलर वीडियो में जानेंगे कि हाउ टू यूज चैट जीपीटी टू इम्प्रूव द एसईओ ऑफ ब्लॉग पोस्ट। अब लेट से आपके ब्लॉग में ऑलरेडी आपने हो सकता है 100 200 300 400 मे बी और 500 आपने ब्लॉग्स ऑलरेडी लिख रखे हो, बट आपको कहीं ना कहीं लगता है कि उनकी जो ऑन पेज एसईओ है वो प्रॉपरली हो नहीं रखा है, राइट। तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, आप चैट जीपीटी की मदद ले सकते हैं। ऑलरेडी रिटर्न कंटेंट जो आपके पास है उसको आप एसईओ फ्रेंडली या फिर उसका जो ऑन पेज है वो प्रॉपर तरीके से कर सकते हैं चैट जीपीटी की मदद से, और वो भी काफ़ी कम टाइम में। अगर आप मैनुअली करने जाएंगे तो आपको पूरा ब्लॉग पोस्ट पढ़ना पड़ेगा, देन उसके बाद जो जो आपने आपने सोचा है कि मैं ये रूल्स अप्लाई करने वाला हूँ ऑन पेज के लिए, लेट्स से एक सबसे मेन रूल होता है कि आपका जो कंटेंट है वो एक्टिव वॉइस में होना चाहिए, सो दैट की जो रीडेबिलिटी है वो अच्छी हो एंड आपका जो यूज़र है वो हमेशा इंगेज रहे कंटेंट के साथ, राइट। तो अगर आपको पूरा वो जो पैसिव में हो अगर उसको एक्टिव करना पड़ जाए तो वो तो पूरा आपको ब्लॉग पोस्ट लिखना ही पड़ जाएगा दोबारा, राइट। इसके अलावा हो सकता है आप कुछ कीवर्ड्स ऐड करना चाहते हो, कुछ एक्स्ट्रा डिटेल्स ऐड करना चाहते हो, थोड़ा एक्स्ट्रा वैल्यू प्रोवाइड कराना चाहते हो, तो ये सारी चीज़ें जो है अगर मैनुअली करने जाए तो काफ़ी टाइम लग जाता है, राइट। तो इस केस में चैट जीपीटी की मदद लेना बहुत यूजफुल हो जाता है, क्योंकि हमारा जो कंटेंट है वो टोटली न्यू मतलब जो ओरिजिनल कंटेंट है, और हम चैट जीपीटी की मदद से उसे और ज़्यादा वैल्यूएबल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। तो चलिए डायरेक्टली चलते हैं हमारे चैट जीपीटी टूल पे एंड सीखते हैं कि हाउ टू यूज चैट जीपीटी टू इम्प्रूव एसईओ ब्लॉग पोस्ट। अब गाइज एज यू कैन सी हम अपने चैट जीपीटी टूल पर आ चुके हैं। अब यहाँ पे मेरे पास एक डमी कंटेंट है। डमी बेसिकली यहाँ पे एक डिजिटल मार्केटिंग रिलेटेड मेरे पास एक प्रॉपर ब्लॉग पोस्ट है, ठीक है, जो सिर्फ नॉर्मल तरीके से लिखा हुआ है। हालांकि थोड़े बहुत मैंने इसमें फॉर्मेटिंग कर रखे हैं, लाइक मैंने सब हेडलाइंस बना रखे हैं, इसके अलावा जो है मैंने बुलेट पॉइंट्स भी यहाँ बना रखे हैं, बट स्टिल कहीं ना कहीं जो है हम कंटेंट को और ज़्यादा एसईओ वाइज इंप्रूव कर सकते हैं। तो मैंने क्या करना है, अभी इसको मैं लेके हमारे चैट जीपीटी को प्रोवाइड करूंगा एंड कुछ रूल्स इसको मैं प्रोवाइड करूंगा कि क्या क्या आपको करना है। जैसे यहाँ मैंने लिख लिया है एसईओ फ्रेंडली गाइडलाइंस कि सबसे पहले तो एक्टिव वॉइस में पूरा कंटेंट होना चाहिए, इसकी रीडेबिलिटी और इंक्रीज होनी चाहिए सो दैट कि कंटेंट ज़्यादा इंगेजिंग हो, ठीक है। जैसे कि रीडेबिलिटी का मतलब है कि उसमें ट्रांजिशन वर्ड्स ऐड करना और कई सारे जो फैक्टर्स होते हैं वो सारे ऐड करने से जो है कंटेंट की रीडेबिलिटी इंक्रीज होती है और जो यूज़र है वो ज़्यादा इंगेज रह पाता है कंटेंट से। उसके बाद एसईओ वाइज प्रॉपर फॉर्मेटिंग करनी है, ठीक है। तो ये कुछ मैंने मोटे मोटे जो ऑन पेज एसईओ के लिए हमें करना होता है वो मैंने इसको बता दिया, ठीक है। यहाँ पे इवन मैंने एक्सप्लेन भी नहीं करा कि एसईओ वाइज क्या फॉर्मेटिंग करनी है। लेट्स सी किस तरीके से जो है फॉर्मेटिंग हमको वो करके देता है चैट जीपीटी अपने नॉलेज बेस के हिसाब से, राइट। इसके अलावा आप इसमें कई सारे रूल्स और ऐड कर सकते हैं एंड उस हिसाब से फिर जो है प्रॉम्प्ट बना सकते हैं, ठीक है। मैं तो जस्ट आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, समझा रहा हूँ, डेमो दे रहा हूँ, राइट। इस और उसी डेमो को फॉलो करते हुए आप जितना भी उसमें जो है मल्टीपल रूल्स ऐड करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं, दैट इज टोटली अप टू यू, राइट। लेट्स से आपको कीवर्ड्स भी ऐड करना है तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कीवर्ड्स वाला सेक्शन बेसिकली आप यहाँ पे कीवर्ड्स ऐड करेंगे और जब प्रॉम्प्ट लिखेंगे तो कीवर्ड्स का भी उसको नरेट कर देंगे कि ये कीवर्ड्स इस कंटेंट के अंदर ऐड करो या करना होना चाहिए, ठीक है। और कितने टाइम्स होना चाहिए वो भी आप वहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं इफ़ यू थिंक दैट इज इम्पॉर्टेंट, राइट। नाउ यहाँ सिंपली हम सबसे पहले जाते हैं चैट जीपीटी के ऊपर। यहाँ पे मैं इसको प्रोवाइड करता हूँ, बेसिकली मैं इसको कमांड देता हूँ कि आई एम गोइंग टू। अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सबसे पहले यहाँ पे मैं अपनी रिक्वायरमेंट नहीं बता रहा हूँ, यहाँ पे सबसे पहले जो है मैं अपने कॉन्टेक्स्ट दे रहा हूँ, ठीक है, कि आई एम गोइंग टू प्रोवाइड यू ब्लॉग पोस्ट कंटेंट, ठीक है। इस तरीके से जो है मैं यहाँ पे इस पर पहले कॉन्टेक्स्ट दे रहा हूँ फिर जो है रिक्वायरमेंट बताऊंगा। सो आई एम गोइंग टू प्रोवाइड यू अ ब्लॉग पोस्ट content which will be going to published publish on our blog website which has more than 1 million विजिटर्स। यहाँ पे मैंने अगेन थोड़ा सा हाइप बनाने के लिए इसको मैंने बता दिया कि 1 मिलियन विजिटर्स है, राइट, मतलब मंथली विजिटर्स हमारे। तो उस हिसाब से फिर जो है कंटेंट का फॉर्मेटिंग वगैरह करके देना, राइट। मोर देन 1 मिलियन विजिटर्स पर मंथ, you need to provide me
not provide me, you need to rewrite, oh my god, rewrite the content on the basis of on the basis of on page SEO and increase the readability and the content should be in active voice. तो यहाँ हमने क्या किया, यू नीड टू रीराइट द कंटेंट ऑन द बेसिस ऑफ ऑन पेज एसईओ एंड इंक्रीज द रीडेबिलिटी एंड द कंटेंट शुड बी इन एक्टिव वॉइस। ठीक है, यहाँ पे हमने इस तरीके से जो है इसको कमांड दे दिया। यहाँ पे हमने क्या क्या चीज़ ऐड किया, सबसे पहला तो हमारी रिक्वायरमेंट, नॉट सबसे पहले, हमने सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट दिया, देन रिक्वायरमेंट दिया। अब रिक्वायरमेंट के अंदर ही हमने अपना फॉर्मेटिंग या फिर बोल सकते हो टोन जैसी छोटी मोटी चीज़ें जो है हमारी रिक्वायरमेंट के अंदर इस बार आ चुकी है। नाउ अब क्या करेंगे, सिंपली हम इसको जो है हमारा एग्जाम्पल देंगे या सैम्पल देंगे, जो भी है हमारा। ठीक है, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ कि बिलो आई हैव एडेड द कंटेंट। अब यहाँ मैं पूरा कंटेंट कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर सकता हूँ। मैं सिंपली कंट्रोल ए किया, कॉपी किया, यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया, राइट, एंड जस्ट सेंड बटन। अब लेट्स सी किस तरीके से हमें जो है ये फॉर्मेट करके देता है। ये देख सकते हैं आप, इसने प्रॉपरली फॉर्मेटिंग यहाँ पे कर रहा है। सो एज यू कैन सी गाइस, यहाँ पे कंटेंट का जो प्रॉपर इसने फॉर्मेटिंग कर दिया है। ठीक है, अब आप सिंपली इसको यूज़ कर सकते हैं अपने ब्लॉग वेबसाइट के लिए। नाउ कुछ रिक्वायरमेंट्स और होती है, जैसे कि राइट एसईओ फ्रेंडली टाइटल एंड मेटा डिस्क्रिप्शन फॉर दिस ब्लॉग। एंड इसको थोड़ा सा अगेन यहाँ पे मैंने रिक्वायरमेंट तो दे दी, लेकिन कॉन्टेक्स्ट भी देना ज़रूरी है। ठीक है, तो टाइटल शुड बी इन अंडर 90 कैरेक्टर्स। oops and description, it should be DES, description should be in under 150 कैरेक्टर्स, राइट। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे इसको एक बाउंडेशन भी दे दिया कि इस लिमिट से ऊपर ना जाए, अदरवाइज इसको नहीं पता कि कितने कैरेक्टर्स की हमारे पास लिमिट है, ये तो एक पैराग्राफ दे देगा, फिर हम क्या करेंगे, राइट। तो यहाँ पे हमने एक थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट के रूप में बाउंडेशन भी दे दिया। अब देखते हैं हमारा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन कैसे ये निकाल के देता है। तो यहाँ पे देखिए टाइटल इसने निकाल के दे दिया, मास्टरिंग डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज टूल्स एंड सक्सेस मैट्रिक्स, नाइस टाइटल, राइट। इसके अलावा इसने यहाँ पे मेटा डिस्क्रिप्शन भी लिख के दिया कि अनलॉक द पावर ऑफ डिजिटल मार्केटिंग विद एक्सपर्ट स्ट्रैटेजीज एसेंशियल टूल्स एंड प्रूवन सक्सेस मैट्रिक्स, एक्सप्लोर एसईओ कंटेंट एंड मोर। अगर आपको लेट्स से मेटा डिस्क्रिप्शन या टाइटल पसंद नहीं आया तो आप क्या कर सकते हैं, सिंपली सजेस्ट या प्रोवाइड मी सम मोर ऑप्शंस, सिंपल है। ठीक है, अभी आपको कुछ और जो ऑप्शन है वो प्रोवाइड करा के देगा, देखिए, राइट। तो इतना आसान होता है आपको जो है एक टूल की मदद से, चैट जीपीटी जैसे टूल की मदद से कंटेंट को फॉर्मेट करना, कंटेंट को पूरा एकदम क्राफ्ट करना ढंग से, एंड जो है मल्टीपल ऑप्शंस निकालना। अब इस ब्लॉग को आप सिंपली पोस्ट कर सकते हैं। अब इमेजेस तो आप यहाँ नहीं बना सकते, इमेजेस आप कैनवा में बना सकते हैं या फिर जो दूसरे एआई टूल्स हैं उनकी मदद से जो है इमेजेस बना सकते हैं इस ब्लॉग के लिए। आई होप आपको समझ आया होगा किस तरीके से आप जो है एसईओ वाइज अपना कंटेंट जो है क्रिएट कर सकते हैं, फॉर्मेट कर सकते हैं चैट जीपीटी टूल की मदद से। तो बेसिकली
सारा खेल ही प्रॉम्प्ट का है। आप ढंग से अगर प्रॉम्प्ट में समझाएंगे क्या क्या आपकी रिक्वायरमेंट है, तो उस हिसाब से फिर आप जो है कंटेंट को और ज़्यादा अच्छे से फॉर्मेट कर पाएंगे। यहाँ तो मैंने कुछ ही रूल्स ऐड किए थे, आप चाहे तो मल्टीपल रूल्स और ऐड कर सकते हैं, सो दैट कि आपका कंटेंट और ज़्यादा टारगेटेड हो सके, राइट। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे करते हैं एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।